नमस्ते दगड़ियों। दगड़ियों, आजकल आप सोशल मीडिया में मेरी वीडियो देख रहे हो, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो मुझे और पूछ रहे हो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है दगड़ियों मेरे साथ में। मैं आज आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे कैसी घटना हुई है मेरे साथ में। क्योंकि इतने दिनों तक मुझे टाइम नहीं मिला, तो आज हम चंडीगढ़ पहुँच गए हैं। लेकिन 2 बजे के बाद डॉक्टर यहाँ पे मिलते नहीं हैं, ओपीडी बंद हो जाती है। इसलिए हमने यहाँ चंडीगढ़ एक होटल रूम में रूम लिया है, यहाँ रह रहे हैं हम चंडीगढ़ में। कल सुबह जैसे ही हॉस्पिटल ओपीडी खुलेगी, हम तुरंत अपॉइंटमेंट हमारा फिक्स है, हम तुरंत डॉक्टर को मिलने वहाँ पे चले जाएंगे। तो दगड़ियों 16 तारीख की बात है। 16 तारीख की शाम को 4 बजे ऑनलाइन मंगवाया था किसी ने, वो जिम का एक रस्सी होती है जिसको पैर में फंसाते हैं, रबड़ का होता है वो, उसको पैरों से ऐसे खींचते हैं, वो कमर दर्द के लिए होता है वो। इनके कमर में पेन होता था इसलिए इन्होंने मंगा लिया। तो ये ऐसे एक्सरसाइज कर रहे थे तो वो रस्सी ना छटक कर सीधा इनकी आँख में लग गई, और वो इतनी ज़ोर से लगी कि पूरी आँख ना फट गई अंदर से पूरी। यहाँ पे ये रेटिना लेंस, ये वाइट वाला ना, सब इन पे चुभ गया और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। तो ये रुद्रप्रयाग गए। उसके बाद रुद्रप्रयाग वालों ने मना किया तो ये गए। उसके बाद वहाँ श्रीनगर, श्रीनगर वालों ने भी मना किया। फिर हम निकले जॉली ग्रांट के लिए। तो जॉली ग्रांट पहुँचे दगड़ियों हम। तो वहाँ पे जॉली ग्रांट वालों ने जो तमाशे हमारे साथ लगाए हुए, तो मैं आपको पहले ही बता गई, उन्होंने बहुत ड्रामे किए। उसके बाद अगले दिन सुबह को 17 तारीख की शाम को 4 बजे इनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ दगड़ियों, तो ऑपरेशन के लिए उन्होंने बहुत ड्रामे किया, बहुत परेशान किया दगड़ियों उन्होंने हमें कहा कि आप, जब हम रात को वहाँ पहुँचे ना, तो उन्होंने पता हमें क्या बोला कि हाँ ठीक है आप यहाँ आ गए हो तो मैंने कहा हमें स्वास्थ्य कार्ड लगाना है कि मतलब आयुष्मान कार्ड लगाना है कि हमें मतलब कैश पेमेंट। उन्होंने हमसे पूछा क्या, तो हमने कहा यार हमें तो आयुष्मान कार्ड लगाना है। तो उन्होंने पता हमें क्या बोला कि अगर आप आयुष्मान कार्ड लगाओ तो बहुत देर हो जाएगी, फिर आपके हस्बैंड की सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है, तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ना फटाफट पेमेंट वाला करा दिया। इन्होंने कहा कि हमें 3 बजे रात को ऑपरेशन होगा। अब मुझे लगा सच्ची रात को 3 बजे ऑपरेशन होगा। मैंने कहा कहाँ मैं आयुष्मान कार्ड के चक्कर में पड़ रही हूँ। मैंने कहा मैं सीधा सीधा पेमेंट कर देती हूँ। दौड़ा जैसे मैंने पेमेंट किया तो उन्होंने उसके बाद हमें देखा ही, हम तक गए ही नहीं, वहाँ के बाद देखा ही नहीं हमारी तरफ। ऑपरेशन पता कब किया इन्होंने? 16 तारीख को रात को 12 बजे हम पहुँच गए थे। ऑपरेशन किया उन्होंने 17 तारीख की शाम को 4 बजे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने चेकअप किया। उन्होंने वो जिस आँख में चोट लगी है उस आँख के लिए उन्होंने बोला कि इस पर तो रोशनी अभी आएगी नहीं, लेकिन जो दूसरी आँख है उस पर भी इनको कम दिखाई देता है। बचपन में ना तार से छिल गई थी इनकी ये वाली आँख, तो इससे भी उन्हें मतलब अभी अगर एग्जैक्ट टाइम पे सिचुएशन बोलो तो इनको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस आँख से दिखता था उस पर तो चोट लग गई है, भयंकर वाली ऑपरेशन हो गया उसका। लेकिन जो दूसरी आँख है उससे भी नहीं, बहुत ब्लर, मतलब बिल्कुल ब्लर दिखाई देता है। तो उसके बाद हम वहाँ से डिस्चार्ज हुए तो हम पहुँचे दृष्टि में। तो दृष्टि वाले ने हमको बोला है कि आप देहरादून में यहाँ पे मत दिखाओ, आपको चंडीगढ़ पीजीआई ही जाना पड़ेगा, वहीं पे बेस्ट ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है। तो इसीलिए हमने, जिस आँख पे तो चोट लगी है उसका तो ऑपरेशन हो गया, उसका तो फिलहाल अभी कुछ होना नहीं है, लेकिन जो दूसरी आँख है उनकी, उसका ट्रीटमेंट करवाने आए हैं हम पीजीआई कि क्या पता इससे थोड़ा सा इनको दिख जाए, ताकि ये अपना अंदर ही बाथरूम वगैरह जाने में या सक्षम हो जाए, थोड़ा बाहर अंदर जाने में थोड़ा सक्षम हो जाए ये। इसीलिए ये वाली आँख दिखाने हम यहाँ पर आए हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कल डॉक्टर को मिलेंगे तो क्या बोलते हैं डॉक्टर। तगड़ियों दगड़ियों कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ज़्यादा खुश भी नहीं रहना चाहिए इंसान को, नज़र लग जाती है। वही नज़र ना मेरे जीवन पे लग गई है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने, जब कोई फिटिकताल नहीं मार दूँ, ऐसे फिटिकताल जैसे किसी ने मुझे मार दी कि कभी खुश ना रहे। एकदम से जैसे जीवन मेरा ना बदल गया, मिनट में मेरी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया जैसे। दगड़ियों ऐसा हुआ मेरी लाइफ में। बाकी मैं आपको आगे के बताते रहूँगी, और वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दगड़ियों जिसने कमाना था वो तो बिस्तर में बैठ गया। भले ही रिश्तेदार कह रहे हैं कि हम तेरी हेल्प करेंगे, वो करेंगे, दगड़ियों अपने निजी जो खर्चे होते हैं वो तो मैं हर समय किसी से मांग नहीं सकती ना दगड़ियों। तो मेरे सोशल मीडिया से पैसे आते हैं तो मैं उससे अपने पति का इलाज कर सकूँ, अपने निजी खर्चे उठा सकूँ, ताकि ये भी थोड़ा सुकून से रहे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इनकी हम यहाँ से जाएंगे तुरंत नौकरी करेंगे, कम से कम 6-7 महीने इन्हें रेस्ट करना होगा। अब प्राइवेट नौकरी वाले कैसे होते हैं तो आपको पता है ना दगड़ियों। तो बार बार मैं किसी का के हाथ भी नहीं फैला सकती। इसीलिए मैंने कहा सोशल मीडिया से जो पैसे आएंगे, इनफैक्ट अपने निजी खर्चे तो मैं खुद उठा सकती हूँ।
इसीलिए बना रही हूँ। बाकी दगड़ियों महादेव से दुआ करना कि मेरे हस्बैंड जल्दी ठीक हो जाएं। पता नहीं क्या जन्मा हमारा कर्म करे अच्छा जो हमें इस समय भोगना पड़ रहा है। यहाँ बगल में लेटे हुए हैं दगड़ियों। कभी कभी पता क्या होता है, पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है, समझ नहीं आता। और पता दगड़ियों क्या है, एक बात बोलूँ मैं आपको, मैं फिर भी बहुत बुरी हूँ। मैं तो लोगों से लड़ाई झगड़ा कर लेती हूँ, लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं ना, उन्होंने कभी किसी को भुना सौर नहीं बोला होगा दगड़ियों। फिर भी पता नहीं क्यों भगवान ने इन्हें इतनी सजा दी है। मुझे देते हो उससे अच्छा, मैं तो फिर मैं बोल रही, मैं तो फिर भी हरामी हूँ। ये तो इतने स्वभाव पे भी शांत, कभी किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, द्वेष नहीं, कलेश नहीं, जलन नहीं, कुछ नहीं है। लाटे थे, बताइए लाटे। शायद इसलिए नज़र लगी होगी कि इसको कैसा पति मिल गया है ना, इसीलिए मेरे जीवन में इतना बड़ा तूफान आया है। मतलब एक आँख पे लगी थी या फिर उसी आँख पे लगती जिससे नहीं दिख रहा था, जिसे दिख रहा था उसी पे लगी। अब दोनों आँखों से उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है। किस्मत रही होगी ना मेरी कि ले बहुत खुश है। तो क्या खुश, तो खैर मैं कभी थी भी नहीं। मैंने अपने दुख दर्द ना कभी सोशल मीडिया पे नहीं बताए, परेशान मैं हमेशा रहती थी। पर ये था कि हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी, इसलिए हम अपने दुखों को भी टाल लेते थे। खुश नहीं दुनिया में दगड़ियों कोई नहीं, पता तुम ने पर क्या बनना दगड़ियों। कभी कभी ज़िंदगी हम इन सबक सिखा देंदी ना, जहाँ की हम उम्मीद भी नहीं करदा नहीं। मैंने कभी नहीं सोची छो मैं था खतरनाक वैसे गुजर के कि इनकी आँखों को, जिन आँखों से रात दिन मुझे देखते थे वो आँखें मतलब ऐसे जाएंगी। दगड़ियों महादेव से प्रार्थना करना कि इनकी आँखें ठीक हो जाएं, बस ये चेहरे की मुस्कान वापस आ जाए, बस हम दोनों मिलकर फिर से वही वीडियो बनाए, वही दिन जिए, बस यही दुआ है मेरे महादेव से।